we have already seen the very first two parts, यानी कि explanation of the part 1 and the part 2 of the story in the previous 2 videos. But now we need to complete this story and understand and discuss the third part of this chapter. Because अभी तक हमें ये तो पता चल गया है कि exactly कौन से characters हैं, क्या होता है, क्या था वो लेटर, क्यों वो एक सीक्रेट बॉक्स में रखा था, किसको लेटर लिखा गया, लेटर में क्या इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया था, व्हाट इज दैट ओवरऑल मैसेज, राइट. बट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि टाइटल ऐसा क्यों दिया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. बिकॉज वी हैव नॉट सीन येट दैट एनी प्रेजेंट इज गिवन और एनीथिंग रिलेटेड टू अ क्रिसमस प्रेजेंट इज टॉक्ड अबाउट, और द पर्सन वाज फीलिंग सो गुड, सो ओवरवेल्म्ड दैट पर्सन फाउंड इट टू बी द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड. सो अभी तक हमें टाइटल का जवाब नहीं मिला है. सो वी होप कि हमें थर्ड पार्ट में इसका जवाब मिल जाए, बिकॉज देन ओनली वी कैन से दैट यस द टाइटल इज वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी अप्रोप्रिएटली गिवन, एंड देन वी कैन 100% से दैट यस नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई द टाइटल इज गिवन एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. क्लियर. तो अभी तक नरेटर जो है वो क्योंकि ये लेटर पढ़ चुके हैं और वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे लेटर पढ़ के, हम भी बहुत ज्यादा एक इमोशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कैसे सोल्जर्स जो उस वक्त स्पेसिफिकली जब इतने ज्यादा वॉर्स होते थे, वर्ल्ड वॉर 1 में इतना डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था, एंड एवरीथिंग हैपेंड दैट we can also connect with it, that they were so away from their family, they are kind of missing it, they also only wanted peace in their life, or war, enmity it is not something जो कि उनको चाहिए थी, right. Because ऐसी situations हो गए, ऐसे circumstances हो गए that they have to get indulged in it. They were very normal people, कोई cello play कर रहा था in orchestra, कोई school teacher था, and they were also celebrating Christmas like we do, like common people do, right. But यहाँ पर जब ये letter हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा एक emotionally sad feel करते हैं हम कि कितना बुरा लगता है कि वो अपनी फैमिली से दूर हैं, वॉर में हैं एंड एवरीथिंग. तो हमेशा यू शुड ऑलवेज फील दैट everybody is a human being, right. At the end we are only human beings. और ये सब चीजें जो हमें दे दी गई हैं कि इस कंट्री को बिलोंग करते हैं, these are white, these are blacks, this is the race, this is the all caste, all these things are just designed and we have only made it, we have only created it. जो हमें normally God ने create किया था वो सिर्फ एक चीज थी, वो थी कि हम human beings हैं. क्लियर. तो ये एक चीज है जो हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाई जाती है. अब हम begin करते हैं the last and the third part of this story. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब जो नरेटर है वापस से हम उस सिचुएशन में आ गए जब नरेटर ने ये लेटर खोल के पढ़ा, हमें बताया एग्जैक्टली लेटर में क्या मेंशन था. अब उन्होंने जब लेटर पढ़ लिया तो उन्होंने क्या किया, उस लेटर को वापस से फोल्ड किया, बिकॉज दैट लेटर वाज फोल्डेड एंड केप्ट इन एन एनवेलोप. सो ही अनफोल्डेड इट, ही रेड इट एंड ही आल्सो नरेटेड दैट टू अस, राइट. बट नाउ आफ्टर रीडिंग द लेटर ही अगेन फोल्डेड इट एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलोप. और बड़े प्यार से ध्यान से उस एनवेलोप को वापस से उन्होंने लेटर को रख दिया एनवेलोप में, बिकॉज जैसे वो था वैसे ही रखना चाहिए था, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी मच बोल सकते हो क्लोज मेमोरी, राइट, फॉर कोनी. अब पता नहीं कोनी से वो दूर कैसे हो गया लेटर, वी डोंट नो, लेट्स सी कि क्या पता हमें ये रीजन पता चल जाए. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट and as we are touched by the story, same way narrator भी बहुत ज्यादा स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे थे and वो पूरी रात जागे, he was not able to sleep. By morning I knew what I had to do. और फिर वो बोलते हैं कि रात भर तो मैं सो नहीं पाया, बट जैसी ही सुबह हुई मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है. He knew what he has to do. I drove into Bridport just a few miles away. और ब्रिडपोर्ट नाम हमने कहाँ पढ़ा था, जहां पे जिम मैकफर्सन रहते थे, जहां पे कोनी रहती थी, राइट, मिसेस जिम मैकफर्सन. तो ये जो लेटर है उसमें एड्रेस तो मेंशन था ही, और नरेटर ने डिसाइड किया कि नहीं मुझे जाना है ब्रिडपोर्ट, जो कि सिर्फ कुछ मील दूरी पे था, कुछ माइल्स की दूरी पर था उनके घर से. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out शेल. और फिर वहां पे एक कोई बच्चा था, कोई बॉय था जो कि अपने डॉग को लेके जा रहा था. ही वाज मेकिंग हिज डॉग वॉक, जो एक डॉग्स को वॉक पे लेके जाते हैं. और उनसे उन्होंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है, हाउस नंबर 12 कहाँ है, बिकॉज कॉपर बीचेस पता चल जाएगा तो वहां हाउस नंबर 12 एड्रेस में मेंशन था, वो ढूंढ सकते थे, जो कि क्या था, मिसेस जिम मैकफर्सन का घर. पर जैसे ही वो हाउस नंबर 12 पे पहुंचते हैं उनको क्या दिखता है, इट वाज समथिंग व्हिच वाज अ बर्न्ड आउट शेल. बर्न्ड आउट मतलब डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी घर जो है वो बहुत ज्यादा फायर की वजह से डैमेज हो चुका था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था. द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. रूफ जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट गिर रही है इस तरीके से दिख रहा था, और जो विंडोज थी दे वर बोर्डेड अप. विंडोज क्या थी, कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, यानी कि जब
डिस्ट्रक्शन कॉज होता है या फिर कोई चीज टूट जाती है, तो आपने कभी देखा होगा विंडोज को वुडन बोर्ड्स की तरह उससे बंद करते हैं या उससे सपोर्ट देते हैं। तो ऐसा ही कुछ किया हुआ था। ये कंडीशन थी उस घर की जो जिम मैकफर्सन का घर हुआ करता था, जो कि इस लेटर में एड्रेस मेंशन था। क्लियर? तो अब हमें समझ आ रहा है क्योंकि वो रोल टॉप डेस्क किसकी थी, वो कोनी की थी, और वो भी ऐसी थी जिसमें बर्न मार्क्स थे, स्कॉच मार्क्स थे, राइट, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। यानी कि इस ही फायर में वो टेबल जो है वो भी, डेस्क जो थी वो भी डैमेज हुई होगी, राइट। अब वो पहुंची कैसे जंक शॉप तक, वो अभी हमें नहीं समझ आ रहा। क्लियर? सो नाउ वी नो दैट narrator took a very nice decision. After he read the letter, he was also emotional. He also could connect with it, that this letter is a very important thing for Coney, for Mrs. Jim McPherson. So he decided that he needs to go there. Or finally, when he finds this house number 12, he saw that that house was damaged because of the fire, and the windows were covered with wooden rods बोल सकते हो या wooden boards बोल सकते हो, and the roof was also gaping. So this is something जो कि condition थी उस घर की. Now there are least chances that he could find Coney. Well, let's see whether he is able to meet Mrs. McPherson. Clear? All right. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson. So what happened? वो क्या करते हैं, उस घर में तो कुछ था नहीं, वो पूरा जल चुका था, तो उस घर के जो नेक्स्ट घर था, जो नेबरिंग हाउस था, वहां जाके उन्होंने दरवाजा खटखटाया. He knocked at the door. और वहां पर उन्होंने इंक्वायर किया whether they are aware about Mrs. Jim McPherson, whether they know where Coney lives, और या फिर उनके बारे में कुछ भी पता है कि वो है भी या नहीं. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. और वहां पर जो नेबरिंग घर था, वहां पर एक ओल्ड मैन रहते थे जो स्लीपर्स पहने हुए हैं, और उन्होंने बोला ओ यस, वो जानते थे मिसेस जिम मैकफर्सन के बारे में, उनको बहुत कुछ पता था. तो वो बोलते हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ है. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? तो ये जो ओल्ड मैन थे वो बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत ज्यादा, शी इज अ लवली ओल्ड लेडी, बट शी इज अ बिट मडल हेडेड. मडल हेडेड मतलब शी इज कंफ्यूज. तो एज के साथ क्या होता है ना, एक तो मेमोरी धीरे धीरे जाने लगती है, देन लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं. लाइक जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, दैट इज समथिंग जो रिपीट होता है व्हेन यू गेट ओल्ड, राइट. यानी कि आपको चीजें नहीं पता होती, आप थोड़े कंफ्यूज होते हो, आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज समथिंग जो उन लेडी के साथ भी था. शी वॉज अ बिट मडल हेडेड, शी वॉज अ बिट कंफ्यूज, और यही चीज जो है वो ओल्ड मैन इनको बताते हैं. बट शी वॉज अ गुड लेडी बट अ लिटिल मडल हेडेड. एंड देन ही सेज कि ये चीज जो है वो इस एज में होनी चाहिए. लाइक एट दिस एज वी कैन expect this and we can consider it normal to be a little confused. और वही वो चीज जो है कंफर्म करते हैं किससे, हमारे नरेटर से. 101 years old. Oh my God, she is so old. She is 101 years old. 101 साल की हैं वो. तो इसीलिए इतनी जब उनकी एज है तो you can see कि हाँ ये तो भैया नॉर्मल है. She had been in the house when it caught fire. And she was in that house. She was present in the house. जब उस घर पे आग लग गई थी, फायर लग गई थी. सो अब हमें बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि कोनी जो है शी वुड बी अलाइव, बिकॉज शी इज 101 years लेडी. उन्होंने बोला तो वो उसी घर में थी जब फायर लगी थी. बट क्योंकि पहले ही वो बता रहे हैं कि यस वो बहुत अच्छी लेडी हैं, वो मडल हेडेड है, बट उनकी ये एज है, शी इज एंटाइटल्ड टू इट, मींस शी इज अलाइव. तो कैसे वो बच गई, राइट? इस घर में आग लग गई है, वो इतनी ज्यादा ओल्ड है, तो ऐसा क्या हुआ दैट शी वाज स्टिल अलाइव? No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. और वो बोलते किसी को भी नहीं पता था कि ये फायर कैसे लगी, क्या रीजन था, बट सबको ऐसा लगता था कि मे बी रीजन क्या था, ये कैंडल्स जो मोमबत्ती होती है उसकी वजह से मे बी फायर लग गई थी इस घर में. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. तो वो बोलते हैं कि जो कोनी है मिसेस जिम मैकफर्सन, वो अपने घर में रोशनी के लिए, लाइट के लिए सिर्फ कैंडल्स को यूज करती थी, बिकॉज उनको लगता था इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं उस पर, तो वो कैंडल्स को प्रेफर करती थी. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. और जब वो उस घर में प्रेजेंट थी, जब फायर कॉट द हाउस, उस वक्त जो है एक फायरमैन, जो फायर ब्रिगेड होती है उनमें से एक कोई पर्सन था, वो राइट टाइम पर लेकर आ गए किसको बाहर, कोनी को. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ
town. और फिर वो ओल्ड मैन बताते हैं नरेटर को कि वो कहाँ पर है, वो एक नर्सिंग होम में है जिसका एड्रेस क्या था, बर्लिंगटन हाउस, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे है, जो टाउन के दूसरे साइड पे है. I found Burlington House nursing home easily enough and finally narrator was there in that nursing house जहां पर Connie was staying. So as he could get to know about the reason कि इस घर में फायर क्यों लगी होगी, that old man said that no one exactly knows the reason but everybody thinks that candles can be the reason because Connie or Mrs. Jim Macpherson usually used candles to light her house. She never used electricity because that was considered as expensive. Clear? So she thought that it is rather good or rather cheaper to use candles, and maybe because of that candle only the fire was there. But the fireman was there in time. He was able to bring out Connie, and now she is staying in a nursing house. And that in that nursing house the narrator has also reached. Clear? All right. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. फिर वो बोलते हैं कि बहुत सारी पेपर चेन्स लगी हुई थी क्योंकि क्रिसमस का टाइम है ना, तो यू नो डेकोरेटिव पेपर होते हैं कलरफुल, उससे हम डेकोरेट करते हैं, तो वो लगे हुए थे. देन एक क्रिसमस ट्री जो है वो भी थी, लाइटेड क्रिसमस ट्री. कहाँ पे थी? कॉर्नर पे एक लॉपसाइडल एंगल पे. लॉपसाइडल एंगल यानी लीनिंग टू वन साइड, यानी जो क्रिसमस ट्री है वो एक तरफ झुकी हुई थी. आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. फाइनली हमें मिल गया हमारे टाइटल का एक वर्ड, राइट? तो वो बोलते हैं कि मैंने जाकर वहां पर नर्सिंग होम में ये बोला कि मैं मिसेस मैकफरसन से मिलने आया हूं और मैं उनका एक फ्रेंड हूं. और मैं क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे उनको क्रिसमस प्रेजेंट देना है. आई हैव गॉट अ प्रेजेंट फॉर हर. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. और फिर वो जो है डाइनिंग रूम में देख पा रहे थे, क्या दिख रहा था उनको कि हर एक लोग, जो भी पर्सन वहां पे था, वो सब एक पेपर हैट पहने हुए, जो हम बर्थडेज पे पहनते हैं, वो क्रिसमस पे पहने हुए थे. और सब गाने गा रहे थे, कैरल्स गा रहे होंगे, जो कि क्रिसमस पे होता है, राइट? तो एक पूरा कंप्लीट सेलिब्रेशन मोड था, फेस्टिव वाइब थी वहां पर, एंड एवरीबॉडी वाज सेलिब्रेटिंग. दे वर ऑल wearing hats, then they were singing, everywhere there was a Christmas tree, there were paper chains. So ये सब चीजें उनको दिखती हैं. All right? Okay. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. तो जब उन्होंने पूछा ना कि मैं मिसेस मैकफरसन से मिलना आया हूँ, उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया, उनका फ्रेंड हूँ, तो ये चीज देखकर जो मेट्रन है, मेट्रन मतलब वुमन इन द चार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड मेडिकल अरेंजमेंट्स एट एन इंस्टीट्यूशन. तो इस नर्सिंग होम पे जो इंचार्ज होंगी ना, उनको कहा है मेट्रन. तो उन्होंने भी हैट पहनी हुई थी, वो भी बड़ी खुश थी. उनको बहुत अच्छा लगा कि नरेटर जो है वो मिलने आए हैं मिसेस मैकफरसन से. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. और क्रिसमस पे चीजें बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें बनती है, केक बनता है, स्वीट्स बनती हैं. तो ऐसे ही ये जो मेट्रन है, उन्होंने नरेटर को मिन्स पाई ऑफर किया. व्हाट इज अ मिन्स पाई? स्वीट पाई फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्रूट्स एंड स्पाइसेस. तो एक स्वीट सी पाई होती है और उसके अंदर बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, स्वीट्स होती हैं और बहुत ज्यादा फ्रूट्स होते हैं. और इस तरीके की एक स्वीट होती है जो कि नरेटर को मेट्रन ने ऑफर की. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो जब मेट्रन लेके जा रही थी नरेटर को, तो ऑन द वे वो बताती हैं कि मिसेस मैकफरसन बाकी लोगों के साथ नहीं बैठी हैं, वो बाकी लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज वो आज थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, यानी कि बिकॉज ऑफ हर एज में भी, और बिकॉज ऐसा कुछ है, राइट, कोई रीजन जिसकी वजह से वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही. तो इन लोगों को लगा कि अच्छा होगा कि अगर वो थोड़ा रेस्ट करे, बिकॉज इट वाज नॉट ओके फॉर हर टू सेलिब्रेट विद अदर पीपल बिकॉज शी वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. सो नाउ फाइनली विल बी एबल टू मीट मिसेस मैकफरसन. लेट्स सी व्हाट इज द रीजन दैट शी वाज कंफ्यूज्ड, what is the reason she was not there with others, and finally what will be her reaction when she'll see the narrator and specifically the letter. Clear? All right. She has no family, you know, no one visits. तो वो बोलती है उसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई भी उनसे मिलने नहीं आता. इसका मतलब उनके हस्बैंड जो है वो अब नहीं है. Jim Macpherson is no more because if he would have been there, he would be taking care of his wife, right? So he was no more. So I'm sure she will be only too pleased to see you. तो मेट्रन बोलती है कि इसलिए मैं बिल्कुल श्योर हूं, आई एम 100% श्योर कि वो बहुत खुश होंगी तुमको देखकर, बिकॉज उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता, और वो तुम्हें देखेंगी तो खुश होंगी. क्योंकि मेट्रन को ये थोड़ी ना पता है कि नरेटर सच में फ्रेंड नहीं है, वो तो जानते भी नहीं है मिसेस मैकफरसन को. शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. और फिर वो बोलते हैं कि वो जो है उनको कहाँ लेके गए? कंजर्वेटरी में. कंजर्वेटरी मीन्स अ बिल्डिंग और रूम हैविंग ग्लास और टर्पुलेंट रूफिंग, यानी ग्लास रूफिंग हो या
फिर एक टारपुलिन होता है, उसकी रूफिंग हो, उसको कहते हैं कंजर्वेटरी। तो ग्लास का सॉर्ट ऑफ आप इमेजिन कर सकते हो। और वहां पर वो लेकर गई उनको मेट्रन, एंड देयर वर विकर चेयर्स। विकर का मतलब क्या होता है? अ टेक्निक फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स वोवन फ्रॉम एनी वन ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्लायबल प्लांट मटेरियल्स। तो प्लांट मटेरियल्स यूज कर उसको वीव करते हैं, सिलते हैं और एक प्रॉपर चेयर बनती है, उसको कहते हैं विकर चेयर। तो वहां पे सारी विकर चेयर्स थी, पॉटेड प्लांट्स थे, गमले रखे हुए थे ऑल अराउंड, एंड लेफ्ट मी। और मेट्रन उनको वहां पर छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और ये जो ओल्ड लेडी यानी मिसेस मैकफर्सन है, 101 इयर्स ओल्ड, तो कितनी ओल्ड होंगी, वो बैठी हुई थी व्हील चेयर पे, एंड उनके जो हैंड्स हैं वो उनके लैप पे फोल्डेड थे। क्लियर? ऑल राइट। She had silver white hair pinned into a wispy bun, and now the narrator is giving us the complete explanation or the description about the appearance of the old lady, that is Mrs. Macpherson. She was very old. She had silvery white hair because old people have white gray hair, right? Gray hair बोलते हैं उसको। तो she had silvery white hair and she had pinned that into a wispy bun. Wispy means neat, यानी proper एक bun बना हुआ, एक जूड़ा बना हुआ था जो बहुत ही ज्यादा clear और neat था। She was gazing out at the garden and she was sitting and she was looking out in the garden. तो वो garden की तरफ बैठ के देख रही थी। She was sitting on a wheelchair. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. और वैसे ही नरेटर गए और उनको बोलते हैं हेलो, बट बिकॉज ये जो मिसेस मैकफर्सन है, एक रीजन शी वॉज ओल्ड, दूसरा रीजन शी नेवर न्यू हु दिस पर्सन वॉज, राइट? शी हैज नेवर मेट द नरेटर। तो वो थोड़ा ऐसे एक्सप्रेशन देती है जो कि थोड़ा ब्लैंक एक्सप्रेशन है, वेकेंटली, यानी उनको नहीं पता कि ये कौन है। तो जब हम किसी ऐसे पर्सन को हमको आके कोई हेलो बोले जिसको ऐसा लग रहा है कि हमें वो जानता है बट वी डोंट नो दैट पर्सन, तो हम थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि डू आई नो यू, राइट? तो इसी तरीके का एक एक्सप्रेशन जो था वो इस ओल्ड लेडी के फेस पे भी था। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। और नरेटर उनको एकदम से बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस कोनी, ठीक है? इस तरीके से वो उनको विश करते हैं। आई फाउंड दिस, और फिर वो एनवेलोप देते हैं और बोलते हैं मुझे ये चीज मिली। आई थिंक इट्स योर्स, एंड आई थिंक कि वो तुम्हारी चीज है। आई थिंक इट बिलोंग्स टू यू। सो ही हैंडेड ओवर द लेटर और द एनवेलोप टू कोनी। As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. And narrator बोलते हैं कि जब मैं बात कर रहा था तो उनकी आंखें मेरे फेस से हट ही नहीं रही थी। She was continuously watching me or observing me. And I opened the tin box and gave it to her. और उस tin box को उन्होंने खोला और वो लेटर, वो एनवेलोप किसको दिया? कोनी को दिया। So कोनी जो है वो उनको देख ही रही थी जब वो बातचीत कर रहे थे, and then finally वो उनको लेटर देते हैं। Let's see उनका क्या रिएक्शन होगा when she will see that letter, that precious thing that she said should be buried till the time she is there on this earth, right? All right. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. फिर क्या हुआ? वही एक मोमेंट था, उस क्षण, उस मोमेंट क्या हुआ? जैसे ही लेटर दिया कोनी को, हर आईज लिट अप विद रिकग्निशन, उनकी आंखें जो हैं दैट बिकेम ब्राइट विद हैप्पीनेस। शी फेल्ट दैट एक्साइटमेंट ऑफ रिकग्निशन, वो पहचान गई कि ये लेटर क्या है। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद, सफ्यूज्ड मींस ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस, यानी कि पूरा चेहरे पे एक चमक आ गई। हम बोलते ना इतने खुश हो भाई, आज ग्लो कर रहे हो, बड़े खुश हो, राइट? यानी चेहरे पे वो खुशी दिखती है, तो वी हैव दैट एक्सप्रेशन, वी हैव दैट ग्लो on our face of happiness. Same thing was seen on Mrs. Macpherson या फिर कोनी बोल लीजिए. So she was very happy to see that letter. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. फिर नरेटर बोलते हैं मैंने कंटिन्यू किया, मैं उनको बताने लगा मुझे रोल टॉप डेस्क कैसे मिली, मुझे लेटर कैसे मिला, बट ऐसा लग रहा था कि वो सुन ही नहीं रही थी, वो सिर्फ लेटर देख रही थी. शी वॉज नॉट लिसनिंग टू नरेटर कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको कैसे मिला लेटर, क्या था पूरा रीजन. ही न्यू. शी वॉज नॉट लिसनिंग टू एनी वर्ड. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. और थोड़े टाइम के लिए वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बिल्कुल शांत थी. बस वो क्या कर रही थी, शी स्ट्रोक्ड द लेटर. स्ट्रोक्ड मींस मूव वंस हैंड विद जेंटल प्रेशर ओवर सरफेस. व्हाट हैपेंस लाइक जब हम कोई पुरानी चीज, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपकी फर्स्ट ड्रेस पता चले, आपके मॉम ने अगर संभाल के रखी हो आपकी फर्स्ट ड्रेस जो आपको सबसे पहले पहनाई गई थी, या फिर कोई फर्स्ट स्वेटर जो आपके लिए निट किया गया था, फर्स्ट टॉय, कोई वैसी चीजें अगर आपको दिखे मिले तो आप क्या करोगे, इसको देखोगे, राइट? यू विल बी लाइक, ये जो वर्ड बोला है स्ट्रोक, इसका मतलब होता है ऐसे प्यार से हाथ लगाना, कि आप फील कर रहे हो वो मोमेंट्स को. तो ऐसे ही कोनी क्या करती है, उन्होंने लेटर लिया एंड शी स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. अपनी फिंगर टिप से वो उस लेटर को ऐसे बिल्कुल प्यार से स्ट्रोक कर रही थी, सहला रही थी. शी वॉज फीलिंग दैट लेटर. क्लियर? ऑल राइट. Suddenly she reached out and took my hand.
her eyes were filled with tears. एकदम से क्या हुआ, वो जो है एकदम से उठी, मतलब उठी इन द सेंस चेयर से नहीं उठ गई, वो थोड़ा आगे बढ़ी और उन्होंने अपने जो नरेटर है उनके हाथ को पकड़ा. एंड देन her eyes were filled with tears. उनकी आंखों में आंसू आ गए. She could remember about her husband. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Here we have the final reason कि क्यों बोला है ये टाइटल का नाम बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. क्योंकि कोनी को क्या लगा ना कि ये जो नरेटर है वो कौन है, वो जिम है. बिकॉज वो इतनी ओल्ड हो गई थी तो शी कुड नॉट थिंक अबाउट कि इतने ज्यादा यंग कैसे हैं, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, नहीं, ये सब चीजें उनको याद नहीं थी. उनको सिर्फ वो लेटर याद था. एंड उनको लगा कि ये कोई और नहीं है, उनके हस्बैंड जिम है. तो वो खुश हो जाती है, उनके आंसू हो जाते हैं आंखों में और वो बोलती हैं कि हाँ तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे. जैसे लेटर में लिखा था, बाय नेक्स्ट क्रिसमस आई विल श्योरली बी देयर टू मीट यू, देयर विल बी नो वॉर, इट वुड बी जस्ट अ टेरेबल मेमोरी, राइट. तो अब वो बोलते हैं कि तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस में मुझसे मिलने आओगे एंड सी यू आर देयर, दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. यानी कि आज तक क्रिसमस में जितने भी उनको गिफ्ट्स मिले उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे जितना ये प्रेजेंट था उनके लिए इंपॉर्टेंट कि उनके हस्बैंड वापस आ गए. यानी कि यहाँ पर ये चीज जो है हम बिल्कुल देख सकते हैं क्यों ये टाइटल इतना अप्रोप्रिएट है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट दैट लेटर, दैट फीलिंग which is the best gift for Coney and it would be best gift for anything, right? So similarly ये चीज है जैसे soldiers की family होती है, if they just reach their house or their home, उनकी wives, उनके parents, उनके बच्चे कितने खुश होते होंगे कि हमारा जो family member है, our husband, our son or our father is alive, right? इसी तरीके से वो भी खुश हो जाती है कि wow, this is the best Christmas present in the world कि जिम तुम वापस आ गए. Come closer, Jim dear, sit down. और फिर वो बोलती हैं जिम पास आओ, यहाँ पे बैठो. I sat down beside her and she kissed my cheek. और वो जो है नरेटर उनके पास में बैठ गए and Coney kissed on his cheeks. I read your letter so often, Jim, every day. और फिर वो बोलती कि मैं तुम्हारे लेटर को कितनी बार पढ़ती थी, हर दिन मैं कई बार इस लेटर को पढ़ती थी. I wanted to hear your voice in my head. और मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी ये जो आवाज है उसको सुनूं. I wanted to listen to your voice. It always made me feel you were with me because I could just remember. ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूं अभी आप सोचो आपकी मम्मा कैसे बोलती है तो वो वॉइस आपको एकदम से समझ जाएगा, राइट. आपको दिमाग में आ जाएगी हाँ ये मेरी मॉम की वॉइस है. सिमिलरली वो बोलती है मैं ये लेटर रोज पढ़ती थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिमी मुझसे बात कर रहा है. आई कुड फील यू, आई वॉज फीलिंग लाइक यू आर देयर विथ मी एंड हाउ यू आर नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ. और फिर वो बोलती हैं मैं हमेशा से उन्हें लेटर पढ़ती थी ताकि मुझे लगे कि मैं तुम्हारी वॉइस को यहाँ पर सोच पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ, बट अब तुम फाइनली आ गए हो तो तुम खुद मेरे लिए अब ये लेटर पढ़ोगे. सो आई विल बी एबल टू हियर द लेटर from your voice only. I would be now able to hear your voice. You are there with me now forever. So this lady was 101 years old. She was old. She was missing her husband. She remembered nothing, right? Not even the face. But she remembered the letter. She remembered the words of the letter. And now she felt that Jim was there with her. And she was very happy. And that's why she considered this gift as the best present or the best gift, Christmas gift in the world. Clear? All right. Would you do that for me, Jim dear? और फिर वो पूछती है नरेटर से कि क्या तुम मेरे लिए करोगे, क्या तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ोगे. I just want to hear your voice again. I would love that so much. और वो कोनी बोलती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज सुननी है because that would be something that I would love. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारी आवाज सुनूं. And then perhaps we'll have some tea. और फिर वो कितनी नॉर्मली बात कर रही जैसे कि कोई भी करता है कि फिर हम एक साथ चाय पियेंगे, we'll have tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around because he loved marzipan, right? जैसे कि हैंस बुल्ट ने बोला था तो जिम ने बोला था लेटर में आई अग्री. तो वो चीज जो उनको अच्छी लगती है. क्रिसमस केक जो कोनी ने भेजा था उसकी बात की गई थी तो उनको सब याद है. कोनी बोलती है कि फिर मैं तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाऊंगी, फिर मैं तुमको मर्जीपान दूंगी. आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान बिकॉज आई नो कि तुम्हें ये स्वीट कितनी अच्छी लगती है, तुम्हें मर्जीपान कितना अच्छा लगता है. तो इस तरीके से वो ये सारी चीजें बोल रही है जो उनको लेटर में था, उनको रिकॉल हो रहा था वो सब चीजें. और वो ये सोच नहीं पा रही थी कि नहीं ये जिम नहीं है, ये तो कोई और है. बट वो जो फीलिंग थी उनके अंदर, शी फेल्ट कि नहीं जिम ने बोला था वो एक दिन आएंगे क्रिसमस पे एंड हियर ही इज, वो आ गए हैं. अब हम एक साथ चाय पियेंगे, मैं तुम्हारे लिए मर्जीपान, क्रिसमस केक सब बनाऊंगी. क्लियर? ऑल राइट. So with this we finally come to an end of the story and also the last part of our chapter. So I hope अब आपको समझ आ गया है कि चैप्टर का टाइटल कितना सिग्निफिकेंट, कितना अप्रोप्रिएट है, कि इससे अच्छा टाइटल आई डोंट थिंक कोई हो सकता है.
the best Christmas present in the world. And this is the best Christmas present. This is the best present for any lady whose husband is there protecting the country, fighting for the country as a soldier in the army, right? They hardly get a chance to meet their family, to see their family. अभी तो फिर भी इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, so they can kind of communicate. But उस टाइम पे जब हम इतना पुरानी बात कर रहे हैं, World War I की बात कर रहे हैं, that time it was not at all possible. It was only the letters that was sent, right? तो सिर्फ वर्ड्स लिख के भेजा जा सकता था, वो वॉइस, वो बातचीत, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था. So we can definitely feel what Connie would be feeling right now, and this would indeed be the best present she had ever had or got in Christmas. So this is how we come to an end of the story. अब हमें ये स्टोरी क्यों दी गई है? What we get to learn from the story. So हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैसे सोल्जर्स जो हैं वो अपनी फैमिली से दूर रहकर हमारे लिए फाइट करते हैं. They are so important, they are doing such a big duty. सेकेंडली कितना इंपॉर्टेंट होता है फेस्टिवल्स में फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना, और कभी गलती से नहीं हो पाता है, ऐसे फैमिली के साथ सेलिब्रेशन नहीं हो पाता. बहुत से लोग दूर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, दे आर लाइक इन अ जॉब. अभी भी बहुत सारा चीजें हुई थी, लाइक इन पैंडेमिक पीपल वर नॉट एबल टू मीट देयर फैमिलीज. तो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. दैट इज फैमिली, सेलिब्रेशन विद फैमिली. सो वी शुड ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू दैट एंड चेरिश दैट. ऑल्सो वी गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे दीज, मतलब इतनी ज्यादा उम्र हो गई थी कोनी की, शी कुड हैव फॉरगॉट एवरीथिंग. उन्हें बहुत सारी चीजें भूल गई थी, बट शी रिमेंबर्ड द लेटर. शी रिमेंबर्ड कि उनके हस्बैंड ने बोला था कि वो आएंगे, उनको क्या पसंद था. और उनको फेस याद नहीं है कि नरेटर और कोई है, राइट, वो जिम नहीं है, बट ये जो एक फीलिंग है, कनेक्शन है, वो हम देख पा रहे हैं. अब यहाँ पर एक और चीज है जो पूरी स्टोरी में क्लियर हो गई है. बस रोल टॉप डेस्क के बारे में हमें पता चल रहा है कि क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी, राइट, कोनी की, तो इसीलिए उनकी डेस्क भी उसमें डैमेज हुई होगी. और बिकॉज उस घर में सारी चीजें जो है वो मे भी बेच दी गई होंगी, सेकेंड हैंड शॉप्स पे भेज दी होंगी, इसीलिए रोल टॉप डेस्क भी जंक शॉप में मिली. क्लियर? सो दिस इज हाउ फॉर्चुनेटली सही इंसान के हाथ में रोल टॉप डेस्क आई, उनको वो लेटर मिला, और ये लेटर जो है उन्होंने फाइनली उस पर्सन को दिया जो कि डिजर्व करता है. डन. सो आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर है.